वेलकम यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं वर्ग के संस्कृत पाठ 5 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत महिमा। और इसके जो कवि हैं वेद व्यास जी हैं, यानी भारत माता जो लिखे हैं वो वेद व्यास जी लिखे हैं। और इस पदात्मक भाग में भारत के महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। भारत की महिमा क्या है, और यह आज की इसकी महिमा नहीं है बल्कि सदियों से यह ट्रेडिशन चला आ रहा है। इसकी महिमा सदा सभी देवता लोग भी गाते आ रहे हैं। और यह जो आपका भारत महिमा जो पाठ है वह पदात्मक है। पदात्मक पद भाग से लिया गया है, इसलिए पदात्मक है। और चलते हैं आगे हम चैप्टर की ओर। तो आपको दिया हुआ है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। भारत यानी हमारे देश, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र का मतलब सभी जगह गाए जाते हैं। भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किससे लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ जो है पहला पद यानी पंक्ति, प्रथम पद यानी प्रथम पंक्ति, प्रथम पद किससे लिया गया है। तो विष्णु पुराण से लिया गया है। प्रथम पद जो लिया गया है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। आपका नेक्स्ट सवाल है कि भारत महिमा पाठ का दूसरा पद, पहला पद के बारे में आपने पढ़ा कि विष्णु पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा जो आपका चैप्टर का नाम है, भारत महिमा पाठ का दूसरा पद जो है वो किससे लिया गया है। तो भागवत पुराण से लिया गया है। दूसरा जो पद लिया गया है भागवत पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट आपका सवाल है देवतागण किसके गीत गाते हैं। देवतागण जो हैं वो किसके गीत गाते हैं। तो देवतागण जो हैं भारत के गीत गाते हैं, यानी देवता लोग जितने भी देवता जो अवतार लिए हैं भारत में ही अवतार लिए हैं, और ये जो हैं सभी गीत गाते हैं। देवता लोग सभी गीत गाते हैं किनके, तो भारत के गीत गाते हैं। देवता लोग जो भी हैं सब भारत के गीत गाते हैं। देवतागण किसके गीत गाते हैं, तो देवतागण भारत के गीत गाते हैं। हमें भारत के प्रति क्या रखना चाहिए। तो सभी कोई भी देश हो उस देश में सभी लोग अपने देश के प्रति तो भक्ति भाव ही रखता है। तो हमें भी भारत के प्रति जो है भक्ति भाव यानी भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए। भक्ति भाव की भावना रखनी चाहिए, देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए। भारत की भूमि क्या प्राप्त करने वाली है। भारत की भूमि क्या प्राप्त करने वाली है। तो भारत की भूमि जो है वह स्वर्ग के समान माना जाता है, इसलिए भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। किस देश में जन्म लेने वाले पुरुष धन्य हो जाते हैं। किस देश में, कौन से देश है जिस देश में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो धन्य हो जाते हैं, तो वो है आपका भारत, क्योंकि भगवान भी यहाँ बार बार जन्म लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न हो जाते हैं। यानी भारत में जो सुंदरता है, भगवान जब अवतार लिए भारत में तो यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखे और देखने के बाद बहुत खुशी हो गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो वह है श्री हरि यानी साक्षात भगवान विष्णु। वो उनकी यहाँ की सुंदरता को देखकर बहुत खुशी हो गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए थे। भारत की भूमि कैसी है। भारत की जो भूमि है, जो धरती है वो कैसी है। तो विशाल है, निर्मल है, वत्सला है। ऑब्जेक्टिव में तीनों अगर आवे तो इसमें से सभी होगा। विशाल भी है, निर्मल भी है और वत्सला भी है। नेक्स्ट आपका सवाल है भारत की भूमि पर किस जाति और धर्म के लोग रहते हैं। भारत की जो धरती है, भारत की जो भूमि है वहाँ किस जाति के लोग रहते हैं। तो भारत की भूमि पर जो जाति और धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। विभिन्न जाति मतलब प्रत्येक बहुत
विभिन्न प्रकार हमारे देश में जैसे तो 4 प्रकार की जाति हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो वही इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से जाति और धर्म के लोग रहते हैं। तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। भारत के भूमि किससे सेवित है? भारत का जो भूमि है वो किससे सेवित है, यानी भारत का क्या क्या यहाँ जो है भारत की सेवा करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है सागर, दूसरा है पर्वत और तीसरा है नदी। ये सब जो है भारत की भूमि को सेवित करती है। नेक्स्ट आपका है कि भारत जगत का क्या है? भारत पूरा संसार का क्या है? तो जगत का गौरव माना जाता है। भारत जगत का गौरव माना जाता है। भारत की भूमि कैसी है? तो भारत की जो भूमि है वह पूजनीय समान है। पूजनीय यहाँ की भूमि को लोग पूजा करते हैं, इसलिए पूजनीय समान इसे माना जाता है। भारत की भूमि पर कौन कौन बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत की भूमि पर कौन बार बार पुनः दोबारा जन्म लेना चाहते हैं? तो देवतागण जो हैं यहाँ जन्म लेने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत की धरती पर ही हम जन्म लें। नेक्स्ट आपका सवाल है भारत की भूमि किससे सेवित है? भारत की भूमि सागर से सेवित है। भारत की भूमि जो है भारत माता के हमेशा पांव पखारने वाला जो है वह सागर ही है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? यानी हमारे देश में विभिन्न जाति के और धर्म के लोग रहते हैं और हमेशा ये लोग आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, एक समान जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई भी जाति के धर्म यहाँ रह सकते हैं। तो भारत में जो जाति और धर्म के लोग रहते हैं वो एकता की भावना में जीवन व्यतीत करते हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, वो हमेशा एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है भारत महिमा पाठ में कितने पद भाग हैं? भारत महिमा पाठ जो पंक्ति जो है वो 5 पाठ है, इसमें 5 पद दिया हुआ है, 5 पंक्ति है, 5 पद दिया हुआ है। अहो अमीषा किमकारी स्पृहाहीना, यह जो पंक्ति संस्कृत का जो पंक्ति लिया गया है किस पुराण से लिया गया है? तो उस पुराण का नाम है भगवत पुराण। गायन्ती देव पुरुषा श्रुत्वा, गायन्ती देव पुरुषा श्रुत्वात्, यह किस पद से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है, यह जो पंक्ति जो दिया गया है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट आपका सवाल है भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार जो हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। भारत महिमा पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक बार आप लोग ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।